सबको जय यीशु की। ये समय, ये मौका है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें जल्दी से देख लें। पूरा हफ्ता मैं परमेश्वर के सामने ये पूछता रहा कि मुझे क्या कहना है, मुझे क्या कहना है। एक ही चीज़ बार बार आती रही। उसको मैं ये सोच के थोड़ा सा इग्नोर करता रहा। ये तो बहुत बार कह चुका हूँ, कुछ और होगा कहने के लिए। लेकिन आखिर में फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, तू इसको कह ही चुका है बहुत बार, लोगों ने सुना नहीं है एक बार भी। अब वो उसमें सारे लोग आते हैं या थोड़े लोग आते हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ज़रूर आते हैं अपने जिन्होंने अभी इस बात को सुना नहीं है। और ये बात है, पवित्र बनो, बी होली, पवित्र बनो। परमेश्वर हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है कि हम पवित्र बने, पवित्र बने। और ये पता कब चलता है? जब मौका आता है हमारे सामने। जैसे ही मौका हमारे सामने आता है तो पता चलता है कि हम पवित्र बन चुके हैं या एक आवरण ओढ़ लिया है हमने पवित्रता का, एक ऐसा मुखौटा पहन लिया है हमने पवित्रता का कि जब असली बातचीत आती है तो वो मुखौटा उतार के फेंक देते और अंदर से असली निकल आता है। पवित्र बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो। आप मेरे साथ पढ़िए निर्गमन 19:10। सबसे पहली चीज ये होगी, जब आप पवित्र बन के परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात यही होगी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। कारण क्या है? कारण ये आगे लिखा है, और तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। पवित्र होने का कारण यह है कि जब हम पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं तो परमेश्वर अपने आसन पर विराजमान होने के लिए, उस जगह पर आने के लिए स्वयं उतर आता है जहां पे आने का उसने वायदा किया। अभी वायदा कहां पे आने का किया है परमेश्वर ने? उसकी आत्मा ने कहां पे वायदा किया आज की तारीख में कि वो उतर आएगा? कहां पर उतरेगा वो? एयरपोर्ट पे, हाँ, हेलीपैड पे, मुकेश अंबानी की छत पे, जहां 2 या 3 जमा हो वहां उतरेगा। वहां मौजूद होने का वायदा है मुकेश भाई, उतरने का नहीं। उतर आया, उतरेगा। पवित्र आत्मा के बारे में कहा है ना, उतर आएगा, उतर आया। कहां? अपने मंदिर में तो आके उतरेगा। वाचा के संदूक पे, जहां पे स्वर्गदूत बनाए गए हैं, उन स्वर्गदूतों के ऊपर ही तो आके वो वास करेगा। तो परमेश्वर का सिंहासन क्या है? बाइबल कहती है कि जब आराधना करते हैं तो आराधना परमेश्वर का सिंहासन है। हमारी आराधना के ऊपर परमेश्वर विराजमान होता है। और वो मंदिर कौन सा है जहां पे ये आराधना चलती है? वो मंदिर मैं हूं, आप हैं। तो परमेश्वर कहां उतरना चाहता है? अभी हम में, मुझ में, हम सब में परमेश्वर उतरना चाहता है। लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि हर एक चीज को पवित्र कर दिया जाए। तंबू बनाया गया परमेश्वर के बताए हुए नमूने के हिसाब से, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ऐसा, इस रंग का, सब कुछ बताया, लोगों ने बनाया। लेकिन जब बन के तैयार हो गया तो परमेश्वर ने कहा, इसे अब पवित्र कर। मूसा ने वो किया। याजकों को पवित्र किया गया,
उनकी वर्दी को पवित्र किया गया, हर एक चीज को पवित्र किया गया जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाली थी। आज परमेश्वर की उपस्थिति हम में आने वाली है, तो जरूरी क्या है? जरूरी है कि हम अपने आप को पवित्र करें। बहुत बार हमें चोट किस वजह से पहुंचती है कि दो जन एक ही जगह पे नौकरी कर रहे हैं और एक बंदा दूसरे नौकर की सिर्फ इस वजह से चुगली करता है क्योंकि उसको लगता है कि मालिक को पता चले कि वो कितना खराब है, लेकिन होता उल्टा। ये चुगली करने वाला नौकर ही सबकी नजर में बुरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक को भी पता है कि अगर ये उसकी चुगली मेरे सामने कर रहा है तो फिर मेरी भी कहीं ना कहीं करता ही होगा। चुगली करने वाले को ये वहम नहीं होता। चुगली करने वाला सोचता है मुझे ये बहुत अच्छा समझ रहा होगा, मुझे अपना समझता होगा। मेरे पास आके अगर कोई किसी दूसरे की चुगली करता है ना, तो उससे मैं बड़ा सावधान रहता हूं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ये स्वभाव से चुगलखोर है। दूसरे की चुगली मेरे सामने कर रहा है, मेरी किसी तीसरे के सामने करता ही होगा। मैं उसके साथ बस उतनी ही बातें करता हूं, गिनी चुनी सी, जितनी वो किसी को भी जाके बता दे तो फर्क नहीं पड़ता। बड़ी संभल के उनके साथ बात करता हूं, और जिसका मुझे पक्का पता होता है कि इसको मैं जो मर्जी कह दूं ये आगे नहीं बताएगा, उसके सामने मैं अपना दिल खोलता हूं। और आज तक ऐसा एक भी नहीं मिला। ये मेरी जिंदगी की विडंबना है। मैं अपने सारे पाप किसी के सामने बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे आज तक कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला जिसकी गारंटी हो कि किसी को नहीं बताएगा। सब कहीं ना कहीं बताते हैं, सब बताते हैं। परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं आते। उसके पास है एक शैतान नाम की आइटम जो सबकी चुगलियां कर रहा वहां जाकर। परमेश्वर को वो कोई खास उतना पसंद नहीं। उसके लिए आग की झील बनाई है। आग की झील उसी के लिए बनाई थी। ये तो लोगों की आत्माएं भी जाएंगी उसमें। नर्क इंसान के लिए नहीं बनाया था परमेश्वर ने। नर्क बनाया था शैतान और उसकी दुष्ट सेना के लिए, लेकिन लोग भी जाएंगे। ये बड़े अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। हम पवित्र हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ही उतरने वाला है। ये लोग बड़ी मुश्किल से आराधना की जगह तक पहुंचे हैं। आराधना की जगह पे पहुंचना उतना आसान नहीं है। सुर लगाना आ गया तो आराधना कर लो, वैसा नहीं है। बड़े बड़े सिंगर्स ने यीशु मसीह के गीत गाए। कुमार सानू ने भी गाया। कौन सा? ये वो राहों में कांटे अगर हो, राहों में कांटे अगर हो, ये कुमार सानू का गाया हुआ। मोहम्मद रफी के गाए हुए हैं। लता मंगेशकर ने गीत गाए हैं। इसने अरिजीत सिंह ने गाया है। कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। सोनू निगम का मुझे ध्यान नहीं, इसने गाया उसने गाया है। मास्टर सलीम ने गाया है। तो कितने सारे सिंगर गिना दिए मैंने आपको, है ना, जिन्होंने यीशु मसीह के गीत गाए। तो क्या इस वजह से वो स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं। स्वर्ग जाने का सिर्फ एक कारण कि वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे लेके चलते हैं और यीशु के लहू से पवित्र होके वो उसके घर में जा पाएंगे। नहीं तो कोई नहीं जा सकता। आराधक का मतलब ये नहीं कि आपको सुर लगाना आता है। आराधक का मतलब ये नहीं कि आपको गीत याद है। आराधक का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा लगता है। आराधना का मतलब है परमेश्वर के लिए सिंहासन लगाना। क्या मैं आराधना करते हुए परमेश्वर का सिंहासन तैयार करता हूं या अपने लिए तारीफ तैयार कर रहा हूं? बहुत सारे लोग आराधना सिर्फ इसलिए करते ताकि उनकी तारीफ हो, और हो जाती है, बस उनको उतना ही प्रतिफल है, बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड, खत्म। जो सिंहासन तैयार कर रहे हैं तारीफ उनकी भी होती है, लेकिन उनको अंदर खाते मालूम है कि मैंने ये परमेश्वर की महिमा के लिए गाया है, अपने लिए नहीं गाया। आराधना के पर्वत तक पहुंचना उतना आसान नहीं है।
ये इजरायली मिस्र देश की गुलामी से निकल के आए, इनको पहुंचना था आराधना के उस पर्वत पे, सिनै पर्वत पे। लेकिन जब ये निकलने वाले थे तो फिरौन ने इनके सामने शर्तें रखी, 4 शर्तें। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। निर्गमन 8 अध्याय, वहां पे पहली शर्त है, 8 का 25 में कहता है, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। ये कह रहे कि हमको पर्वत पे जाके आराधना करनी है, ये कह रहे यहीं बलिदान कर लो। निर्गमन 8 का 25 में, नहीं जाना, यहीं कर लो, मना थोड़े कर रहा हूं, इधर ही कर लो। नहीं, मुझे उसी पर्वत पे पहुंच के ही आराधना करनी है। इसका मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, कौन कौन से गीत चुने? ये वाले गीत चुने। अरे ये तो पहले गा रखे, डायरेक्ट बैठ के गा लेंगे, इसमें सीखने की जरूरत नहीं, सीधा गा लेंगे। आराधना यानी परमेश्वर की महिमा करना, यह शर्त है, पहली शर्त। शैतान पहली शर्त क्या रखता है? यहीं रहो, यानी तुम जैसे हो वैसा ही रहो और परमेश्वर को भी बलिदान चढ़ाते रहो। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें पवित्र होने की जरूरत नहीं, यहीं से करते रहो जो करना है। जैसे तुम हो, परमेश्वर तुमको ऐसा ही प्रेम करता है, और यह सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, झूठ नहीं। लेकिन आराधक होने के लिए यह शर्त जब आपके सामने आती है तो आपको यह बलिदान जैसे आप हैं, जहां आप हैं वहीं पे नहीं चढ़ाने हैं। मूसा कहता नहीं चढ़ाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं पहुंचूंगा, वहीं पहुंच के आराधना करूंगा जहां के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि वहां पे आके उपासना कर, वहीं जाके करूंगा, यहां नहीं करूंगा। दूसरी शर्त 7 की 7 रखता है 28 आयत में, कहता है अच्छा जंगल में तो तुम्हें जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, बस ज्यादा दूर नहीं जाना, ज्यादा दूर नहीं जाना। यानी आराधना की तैयारी करो, ठीक है, लेकिन आधा घंटा बहुत होता, आधा घंटा बहुत है। आधे घंटे के बाद फिर हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, आराधना के उसमें ज्यादा दूर नहीं पहुंच सकते। हमको और भी बहुत से काम है, मम्मी ने बुलाया है, पापा ने डांटा है, मुझे जाके कुछ काम करके आना है, मेरा वापस जाना ज़रूरी है, मैं नहीं आ सकता, आज मेरा कुछ और प्रोग्राम है, आज तो दोस्त के जन्मदिन पे हम जाके मसोसे खा रहे हैं। आराधना की तैयारी में नहीं आ सकते, कल आ जाएंगे। क्यों नहीं आ पाए? ओ जी, बस जी, जी, ओ जी, हैं, नहीं आ पाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये सब उपासना करने के लिए निकलने वाले थे, और हर एक चीज में रोक इसीलिए थी कि वहां पे जाके उपासना ना कर सके, क्योंकि शैतान को मालूम है कि जब हम परमेश्वर की महिमा, उसकी उपासना उस तरह से जैसा कि वो चाहता है करना शुरू कर देंगे तो उसका राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आमीन। शैतान पूरी तरह से नाश हो जाएगा जब हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आराधना शुरू करेंगे। नहीं जाओ, नहीं जाओ। उसके बाद तीसरा समझौता 10 अध्याय में 10 का 10 में क्या लिखा है? यहोवा तुम्हारे संग रहे यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। 11 में लिखा है तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। ठीक है, अभी ये तय हो गया कि जंगल में जाओ, उतना ही दूर जाओ, ठीक है, लेकिन पूरा परिवार नहीं जाना, है ना। सभी लोग मिल के आराधना नहीं करना, एक जन कर लो, 2 जन कर लो, सारे क्या करोगे? सब नहीं करना। मैं अपने घर में मैंने शुरू किया था कि मैं भी थोड़ा गाना बजाना शुरू करूं, थोड़ा सा कोशिश करूं, तो कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक नया टाइटल मिल गया, ये क्या मरासियों का काम शुरू कर दिया।
तो मेरे घर में फिर मैं मरासी कहलाने लगा। परमेश्वर की आराधना के लिए तैयारी करना, उसमें अपने आप को तैयार रखना, सब लोग मिलके घर में आराधना करें, ऐसा नहीं होता। सब अपना अपना अलग अलग तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन आराधना नहीं। बाइबल पढ़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, आराधना लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे अंदर बदल देता है। जब हम आराधना करते हैं ना, उस वक्त कोई सोच नहीं होती। प्रार्थना करते हुए 3600 सोच होती है हमारे अंदर, लेकिन जब हम आराधना कर रहे होते हैं तब कोई सोच नहीं होती। तब तो खाली वही चल रहा होता ना, तेरी आराधना करूं कह रहे हैं तो वही चल रहा है, अंदर पूरा वही चल रहा है, तेरी आराधना करो, साथ में कोई और सोच नहीं आती। बाइबल पढ़ते हुए सोच आएगी, प्रार्थना करते हुए सोच आएगी, लेकिन आराधना करते हुए, उपासना करते हुए, परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति करते हुए, तब कोई सोच नहीं आती। पूरा खानदान एक साथ नहीं बैठना, एक साथ परमेश्वर को महिमा नहीं देना, सब लोग मिलकर आराधना नहीं करना, टुकड़ों में करो। शैतान ने परिवार को बांट रखा है, हम बटे हुए। परिवार में कोई झगड़ा करता है, हम झगड़े हुए, हम लड़े हुए, हम बात नहीं करते। क्यों? हमारी लड़ाई हो गई, हमारी बनती नहीं। क्या नहीं बनती आपस में? क्या? वो फिल इन द ब्लैंक्स आज तक है, हमारी आपस में बनती नहीं। क्या? बस बनती नहीं। कोई चीज तो होगी जो बनती नहीं, बस हमारी आपस में बनती नहीं। दाल खिचड़ी कुछ, मतलब क्या नहीं बनती? सोच नहीं बनती। सोच तो किसी के साथ नहीं मिलती। खुद के पैदा किए हुए बच्चों की हमारे साथ नहीं मिलती, बाहर की छोड़ दो। वो जो बाहर से कोई हमारे परिवार में अगर आया है, बहू आई है या दामाद आया है, तो वो तो अपनी सोच में जिया है ना इतने साल, उसकी हमारे साथ कैसे मिलेगी? हमारी तो खुद की हमारे बच्चों के साथ नहीं मिलती है ना। बच्चे बाप को कह रहे होते, पापा आप रहने दो, आपको नहीं पता। उसकी कहां से मिल जाएगी? शैतान का काम है ये। हम किसके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। परमेश्वर के काम को या शैतान के काम को? परमेश्वर का काम है आपस में प्रेम करो, शैतान का काम है आपस में बनाओ मत, है ना, बनती नहीं रखो। ये तीसरा समझौता। और चौथा बड़ा खास 10:24 में लिखा है, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को छोड़ जाओ। यानी परमेश्वर की महिमा के लिए अब पैसा खर्च करना पड़े तो पैसा खर्च नहीं करना, परमेश्वर की महिमा के लिए पैसा नहीं देना। आज अमेरिका की तरफ, अमेरिका और जो उसके आसपास के जो देश हैं, उन देशों में यह बहुत प्रचार चल रहा है कि दसवांश मत दो। दसवांश की आज्ञा नए नियम में नहीं दी है, और पुराने नियम में जो आज्ञा दी थी वो तो इजरायलियों को दी थी। तो उन लोगों से मेरी सिर्फ एक ऐसी बात है, एक सवाल है मेरा उनसे कि फिर तो पुराना नियम तो सारा दिया ही इजरायलियों को है, हमारे लिए तो एक भी आज्ञा नहीं है कोई पुराने नियम में हमारे लिए कोई आज्ञा? क्या कहते पप्पू? हमारे लिए तो कोई आज्ञा नहीं ना। लेकिन उसमें से खास दसवांश की मिटाई उन्होंने नहीं, दसवांश हमारे लिए नहीं था, वो तो लेवियों के लिए था, उसके लिए। तो हमारे लिए कौन सी आज्ञा है पुराने नियम में? एक भी नहीं। हमारे लिए तो परमेश्वर ने कहा इनको मार डालो, अन्य जातियों को निकाल दो, खदेड़ दो, भगा दो। तो हम तो वो हैं, फिर तो हमें परमेश्वर के पास जाना ही नहीं चाहिए अगर वैसे ही है तो। लेकिन उन्होंने चुनिंदा आज्ञाएं बीच में से निकाली हैं, है ना, तो दसवांश ना दो, वो वाली। क्यों? क्योंकि यह शैतान की योजना है कि पैसा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। पूरे अमेरिका के अंदर अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सिर्फ 20% लोग हैं जो दसवांश दे रहे हैं। 20%। 50% ऐसे हैं जो 2% दे रहे हैं, और 30% ऐसे हैं जो देते ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे प्रचारक वहां पे उठ खड़े हुए हैं
जिनका यही कहना है कि दसमांश नहीं दो। पास्टर बोलता है दसमांश दो तो तुम्हें लालच दे रहा है कि तुम दसमांश दोगे तो परमेश्वर आशीष देगा। ये कहते हो कि पास्टर अगर कहता है ना कि दसमांश दोगे तो परमेश्वर आशीष देगा, तो पास्टर झूठ बोल के तुम्हें लालच दे के, तुम्हें आशीष का लालच दे के फंसा रहा। तो भाई या तो मलाकी 3:10 फाड़ दो अपनी बाइबल में से, क्योंकि वहां पे परमेश्वर भी लालच दे रहा है कि दसमांश दे के मुझे परख के देखो कि मैं आशीष के लिए आसमान के झरोखे खोल देता हूं कि नहीं। ये तो परमेश्वर ने भी कहा। हम तो उसकी बात को आगे पहुंचा रहे हैं, हम कौन सा अपनी तरफ से कुछ कहते हैं। लेकिन ये लोग वहां से निकल के आए। अभी मैं कहना क्या चाहता हूं, फिरौन ने कहा यहीं चढ़ाओ, नहीं होगा। दूर ना जाओ, नहीं होगा। पूरा परिवार ना जाओ, नहीं होगा। पैसे मेरे पास छोड़ जाओ। उस वक्त वही पैसा होता था, भेड़ बकरियां गायें बैल, वही पैसा था। नहीं होगा, हम जाएंगे, परमेश्वर की आराधना वहीं करेंगे। और उसके बाद लाल समुद्र पार करते हुए ये इस पर्वत के पास पहुंचे हैं। और परमेश्वर ने देख लिया कि इतनी तकलीफें सह के, इतनी परीक्षाओं को सह के, 10 विपत्तियों में से गुजर के ये मेरे पास पहुंचे हैं, तो अब परमेश्वर कहता है पवित्र हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बीच में उतरने वाला हूं। आमीन। 19 अध्याय निर्गमन 19 का 10 और 11 अभी हमने पढ़ा। परमेश्वर कहता है अपने आप को तैयार करो। फिर भी परमेश्वर ने तैयारी का दिन दिया है, 3 दिन का समय देता हूं। अपने आप को तैयार करो, पवित्र हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बीच में उतरने वाला हूं। मैं आने वाला हूं, तुम्हारे साथ में रहने वाला हूं। इतनी समस्याओं को सहने के बाद ये वहां पे पहुंचे। अब देखिए, लेवी व्यवस्था पवित्रता की किताब है ना। पवित्र किस तरह से होना, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाना, ये बताने वाली किताब लेवी व्यवस्था, उसका 20वां अध्याय, उसकी 26 आयत। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। स्वयं। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। स्वयं के ऊपर बिंदी भी है, वो मां है। स्वयं। परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुम्हें अपने लिए अलग किया है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए अलग किया। अपन सभी तकरीबन हिंदू या सिख उससे आते हैं ना, सारे जितने हम हैं, या तो हिंदू बैकग्राउंड से आए या सिख बैकग्राउंड से आए। और कोई है किसी दूसरी बैकग्राउंड से, कोई मुसलमान हो या कुछ और हो, ऐसा तो कोई नहीं ना। समझाने के लिए बताता हूं, अपन हिंदू और सिख इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं कि जब कोई खाने की चीज बनाई जाती है तो वो खाना है, खाना ही है। लेकिन उसमें से कुछ अलग लेके जब भोग लगा दिया जाए तो वो अलग की हुई चीज क्या बन जाती है, अब वो पवित्र है। अब उसको पांव के नीचे गिरने देंगे, उसको किधर भी ऐसा फेंक देंगे, तो वो जो अलग किया है वो थोड़ा सा, जो पूरे एक बड़ी परात में भर के मतलब कुछ बनाया गया, उस परात में से थोड़ा सा लेके कुछ अलग किया, ये पूरी की पूरी परात पवित्र नहीं है, लेकिन वो जो थोड़ा सा अलग किया गया ना वो पवित्र है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो थोड़ा सा जो पवित्र किया था वापस उसी परात में डाल दिया जाता है, तो अब सारी पवित्र हो गई। परमेश्वर ने आपको भी ऐसा ही अलग किया है। सारे संसार में से आप एक हैं जो पवित्र हैं, लेकिन जब आप वापस उसी समाज में आते हैं तो आपकी वजह से वो सारा समाज पवित्र हो जाना चाहिए। उस समाज की वजह से हम दोबारा गंदे नहीं होने चाहिए। क्या करें जी संसार के लोग, हम यही कहते हैं। ये जो अलग किया गया है, ये जो प्रसाद बन गया है, ये वापस जब कढ़ाई में डाल दिया जाए, उस परात में डाल दिया जाए, तो ये अलग की हुई चीज, ये प्रसाद ये नहीं कहता अरे तुमने तो मुझे फिर गंदे वाले भोजन में डाल दिया, ये नहीं कहता। बल्कि जब वो उसमें डाल दिया जाता है तो सारा भोजन प्रसाद
हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसा हम इसी मान्यता में से आ रहे हैं, इसलिए वो उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूं। आप भी इसी तरह से संसार से अलग किए गए हैं। किसके लिए? स्वयं परमेश्वर के लिए। तो जब आप वापस समाज में आए तो समाज आपकी वजह से पवित्र होना चाहिए, आप समाज की वजह से गंदे नहीं हो जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम वापस समाज में जाते हैं, प्रार्थना में से उठ के समाज में गए वापस गंदे, चर्च में से उठ के समाज में गए वापस गंदे, बाइबल पढ़ी पवित्र, बाइबल छोड़ के समाज में गए वापस गंदे। तो गंदा हमें नहीं होना है, हमें समाज को पवित्र कर देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग किया। कम से कम हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में कि मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूं, मैं चुना हुआ राजवंश हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं ये काम नहीं कर सकता जो सारा संसार करता है, लेकिन मौका पड़ने पर हम संसार से भी ज्यादा गंदे दिखाई देते हैं। उसने तो एक बार मां बहन की, हम वापस 10 बार करते हैं। तेरे को क्या लगता है मेरे को गाली नहीं आती? मेरे को तो ये भी आती है, ये वाली भी आती है, वो वाली भी आती है, मेरे को बुआ वाली भी आती है, तेरे को वो नहीं आती होगी, है ना? तेरे को तो खाली मां बहन की आती है ना, मेरे को बुआ चाची फूफी वाली भी आती है। एक गाली देके स्विच ऑन करके तो देखो, फिर निकलता अंदर से पूरा राग, है ना, आखिरी सुर तक लगाते फिर। और उसके 2 घंटे बाद क्या करना है? आराधना की तैयारी। अभी इस नलके में से क्या निकल रहा था? अभी इसमें से निकल रहा है बिल्कुल गंदे वाला पानी, और 20 मिनट के बाद हम कहते हैं नहीं अब ये पानी साफ है, इसको पी भी सकते हैं, ना भी सकते हैं। वैसा नहीं, एक ही जल के सोते में से 2 तरह का पानी नहीं निकलता, या तो खारा ही निकलेगा या तो मीठा ही निकलेगा। खारा मीठा दोनों निकल आएंगे, ऐसा कोई सोता जमीन पे नहीं। मैंने देखा सिक्किम के अंदर पहाड़ में से पानी गिर रहा था। मैंने टैक्सी वाले को बोला था मुझे बॉटल खरीदनी है, बोला सर खाली बॉटल है? मैंने बोला हाँ। मैं फेंकने लगा, बोला फेंकना नहीं। मैं सोचा यहाँ पे शायद सफाई का इतना ज़्यादा होगा, मैं चुपचाप रख ली वापस। उसने सड़क पे साइड में कैब लगाई, मेरे को कह रहा सर वहाँ से पानी भर लो। मैं तेरा दिमाग खराब है? मैं बोल रहा हूँ मैं मिनरल वाटर पीऊँगा, मैं तुम्हारे यहाँ पे टूटी का पानी भी नहीं पी रहा, नलके से जो आता है वो नहीं पी रहा, तू ये पहाड़ में से गिर रहा है पानी वो पीने को कह रहा है। कह रहा सर जाके ना आप थोड़ा सा ऐसा लेके पी के देखो, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हम भी यहीं से भरते हैं बोल रहा। इतने में कुछ लोग और आके रुके, उन्होंने बाइक लगाई, लड़के ही थे, आपस में बात करते करते, क्योंकि नॉर्मल रूटीन थी उनकी, बात करते हुए एक आया, सिर में डाला अच्छे से, वो लंबे बाल थे उसके, बढ़िया से उसने बाल गीले किए, बाद में उसने पानी आनी पिया और फिर दोबारा बाल गीले करके यूं यूं करके बाइक पे बैठे, 2-3 और निकल लिए। मैं कह रही ये बढ़िया काम है। मैं गया, मैंने भी पिया। मिनरल वाटर का क्या टेस्ट होगा जो उसका था, ठंडा मिनरल वाटर। अब क्या उसी झरने में से खारा पानी निकल सकता? ठंडा पानी आ रहा है, मैं बोलूं नहीं मुझे तो गर्म चाहिए, तो निकल आएगा? सोते में से एक ही तरह का पानी निकलेगा। आपके अंदर से क्या निकल रहा है ये आपको जांचना है। 2 तरह का सोता नहीं चाहिए। ये जबान को पवित्र कीजिए, जरूरी है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23-24 आयत कहती है कि अब वो समय आ पहुंचा है जब परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है, ऐसे आराधकों की तलाश में है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर ऐसे आराधकों की तलाश में है, उनकी खोज में। वहां पे भी एक औरत कह रही थी यीशु मसीह को, हम तो इस पर्वत पे आराधना करेंगे, सीधा बैठने को बोले, हम इस पर्वत पे आराधना करेंगे, हम उस पर्वत पे आराधना करेंगे। पिंकी पिंकी सीधा बैठो, ज्यादा झुको नहीं।
परमेश्वर महिमा देता है अपने लोगों को, कहता है कि तुम इस पर्वत पे भी आराधना नहीं करोगे, तुम उस पर्वत पे भी आराधना नहीं करोगे। परमेश्वर कहता है मैं खोज रहा हूं उन आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आमीन। तो आज परमेश्वर हमें भी तलाश रहा है कि हम क्या करने वाले, क्या हम अपने आप को पवित्र कर पाए, क्या हम अपने आप को संसार से अलग रख पाए, क्या मैं परमेश्वर का हूं, ये मैं हर परिस्थिति में कह सकता हूं, या खाली उसी वक्त कह पाता हूं जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं। मैं परमेश्वर का हूं, ये तय है, ये हर जगह पे तय है। जहां मुझे कोई गाली दे रहा वहां भी तय है, जहां कोई मेरी तारीफ कर रहा वहां भी तय है। ये तय है कि मैं परमेश्वर का हूं। मैं मेरी मर्जी से मेरा प्लॉट नहीं बदल सकता, है ना। थोड़ी देर के लिए शैतान का तंबू लगा लिया, उसके बाद फिर प्रभु का तंबू लगा लिया, है ना, फिर शैतान का तंबू लगा लिया, तो ये किराए का प्लॉट नहीं है। परमेश्वर की जायदाद उसकी प्रॉपर्टी है, जैसा वो कहता है वैसा ही होगा। और आज्ञा मानने वालों को पवित्र आत्मा दिया जाता है। प्रेरितों के काम 5:32, जो परमेश्वर की बातों को, उसके नियमों को, उसकी विधियों को मानते हैं, उनको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देता है। 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। जो उसकी आज्ञा मानते हैं उनको उसने अपना पवित्र आत्मा दिया है। आज्ञा मानने का मतलब कि उसने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ विधियां बनाई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों से प्रेम करो, तो करो, लेकिन जैसे कोई हमसे दुश्मनी शुरू करता है, अपना प्रेम वहीं खत्म हो जाता है। दुश्मनों के लिए आशीष मांगो, लेकिन अपना तो खत्म है मामला, हम उसके लिए आशीष नहीं मांगते। प्रेरितों के काम 5:32 पढ़िए मेरे साथ। लेव्यवस्था 20 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। क्या कहता है कि मेरी नियमों, मेरी विधियों का पालन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। मैं खुद भी पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र रहना। कैसे रहेंगे प्रभु, हम तो गंदे हैं, बेकार हैं, सड़े हुए हैं, कीड़े के जैसे हैं। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं कुछ नियम बता रहा हूं, इनको मानेगा मैं तुझे पवित्र करूंगा। ये नियम परमेश्वर के दिए हुए हैं, हमारे नहीं। परमेश्वर ने जो नियम दिए, जो उसने कहा, सारे प्राण, सारी आत्मा, सारी शक्ति, सारे मन से तू अपने परमेश्वर यहोवा के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम रखना जैसा तू खुद से रखता। माफ नहीं करेगा तो मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा, परमेश्वर ने कहा। लेकिन जब हम अपने उसमें होते ना, जिसको हम कहते हैं जलाल में, तब हम कहते हैं देखी जाएगी, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। अरे कह दिया आपने, अगर वो माफ नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, ये कह दिया है। खाली मोमबत्ती पे जाके हाथ रख के देखना कितनी देर रख पाओगे। उस आग में सदा के लिए रहना पड़ेगा। कीड़े खाते रहेंगे तुम बनते रहोगे, कीड़े खाते रहेंगे तुम बनते रहोगे, कीड़े खाते रहेंगे तुम बनते रहोगे, कीड़े खाते रहेंगे बनते। कितना टाइम? सदा के लिए। ना वो कीड़ा मरेगा ना तुम मरोगे, उसमें जलते रहोगे, जलते रहोगे, जलते रहोगे। कब तक? सदा के लिए, सदा के लिए। कह ही दिया हमने, कोई बात नहीं। ये कोई बात इतनी छोटी नहीं है, देखी जाएगी, जो करेगा प्रभु देख लेंगे। मतलब देखा नहीं जाएगा, तब नहीं देखा जाएगा, तब देखा नहीं जाएगा। उस वक्त एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाएंगे, एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाएंगे, है ना। और दूसरा, आप जिस जगह पे रहते हैं, परमेश्वर कहता है कि अपने कैंप को, अपनी छावनी को पवित्र कर, क्योंकि मैं इसमें घूमने फिरने वाला हूं। जब हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, परमेश्वर हर दुश्मन को हरा देता है। आमीन। और दुश्मन कौन?
दुश्मन कौन जिसको परमेश्वर हराएगा? हाँ जी, शैतान और शैतान के काम, जिसमें बीमारी, झगड़ा, गरीबी, परिवारों का टूटना, ये सब चीजें आती हैं। परमेश्वर उस हर एक चीज को खत्म कर देगा जब हम परमेश्वर को अपनी छावनी में घूमने के लिए बुला भी लेंगे और अपनी छावनी को ऐसा बना भी देंगे कि परमेश्वर इसमें घूम पाए। घास पे चलना किसको बुरा लगता है? किसी को बुरा नहीं लगता ना। घास हो तो अच्छा लगता ना, खास तौर से गर्मियां हो तो, है ना। और घास हो इतनी इतनी तो फिर तो और अच्छा होना चाहिए ना। आशीष दिखा रहा, उसमें तो सांप भी होंगे फिर। हाँ जी, अच्छा, जुएं भी पड़ती हैं घास में। ये मेरे लिए नया था। कीड़े होंगे, मच्छर होंगे, अलग अलग तरह के, बहुत कुछ होगा। और उसमें क्या क्या गंध होगा नीचे कोई नहीं जानता, है ना। है ना, कहा जाने कोई सुबह सुबह घूम कर गया हो भाई, तो पहला ही पांव रखा और रखा गया। कहीं हमारा कैंप, हमारी छावनी भी ऐसी तो नहीं कि परमेश्वर पांव रखने से डर रहा, कि मैं पहला ही पांव रखूं और किसी गंदगी पे रखा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। ऐसा न हो कि तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर परमेश्वर तुझे छोड़ के चला जाए, तुझसे फिर जाए, कहीं और चला जाए। इस छावनी को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, मेरी हर एक जरूरत को पूरा करे, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हम तैयार नहीं। जिस गंदगी में हम हैं उसी में जीना चाहते हैं, जिस स्वभाव में हम हैं उसी में रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर सीधा सीधा कह रहा है, अगर तेरे अंदर मैं कोई गंदगी देखूंगा मैं चला जाऊंगा, और अगर तू पवित्र होगा तो वायदा भी है साथ में, तेरे दुश्मनों को हरा दूंगा, कोई तेरे सामने खड़ा होने ना पाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। युद्ध फिर तुझे नहीं लड़ना, युद्ध मैं लड़ूंगा, उन्हें मैं हराऊंगा। और किस किस चीज को हराएगा? परिवारों के अंदर झगड़े को, गरीबी को, बीमारी को, हर उस चीज को जिससे हमें तकलीफ होती है परमेश्वर हरा देगा। आमीन। लेकिन अगर सफाई ना मिले परमेश्वर को इस छावनी में तो फिर दिक्कत होगी, फिर परमेश्वर चला जाएगा। फिर ये छावनी उसके घूमने की जगह नहीं है। गंद में कौन घूमता है? कोई नहीं घूमता। आप लोग मुझे सब आदर देते हैं, सब प्यार करते हैं मुझसे, अपने घर पे बुला के मेरे को आप बड़ी इज्जत से कह रहे हैं कुर्सी पे बैठ जाइए, यहां बैठिए। मैं बैठूंगा कि नहीं? बैठूंगा ना। लेकिन अगर उस कुर्सी पे गोबर लगा हो तो आप कितने आदर से बिठाओ, मैं नहीं बैठूंगा। कितने इज्जत से कहो, लेट लेट के कहो, सर बैठ जाओ, दंडवत करके कहो, मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि कुर्सी पे गोबर है, मेरे को दिख रहा है। इसका मतलब आपका प्रेम, आपकी विनती, आपकी रिक्वेस्ट उस वक्त काम नहीं करती जब आप उस कुर्सी को साफ नहीं करते जहां पे आप मुझे बिठाना चाहते हो। तो अगर मैं पापी इंसान होके, एक घटिया इंसान होके गंदी कुर्सी पे नहीं बैठता,
तो कितना ही प्रार्थना करने के बाद वो सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर इस गंदे शरीर में क्यों वास करेगा? इस गंदी सोच में वो क्यों आएगा? आप कितना ही प्रार्थना करो, आप कितना ही मांगते रहो, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका सिंहासन जो आपने लगाया है वो साफ होना चाहिए, वो आसन साफ होना चाहिए, आपकी सोच साफ होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, वो अलग जैसा स्वभाव आपका दिखना चाहिए। परमेश्वर ने हमको बुलाया ही इसलिए ताकि वो हमें पवित्र करे। मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, यीशु मसीह कहता है, अब तुम संसार के नहीं रहे, अलग किए गए हो। तो अलग का मतलब है कि अब तुम बाकी भोजन के जैसा नहीं रहे, अब तुम अलग किए गए हो। अब जब तुम वापस जाओगे तो बाकियों को भी पवित्र करना। अभी तो अपना ही शुरू नहीं हुआ, दूसरों को क्या करना? कोई मुझे 5 गाली दे तो मैं उसको एक नई सिखा के आता हूं, ये तो तूने दी ही नहीं थी, देख मैंने दी। अब याद रखिए, मेरा एक दोस्त है, उत्तराखंड का है, वो पंडित शर्मा है। एक दिन आया बड़ा खुश, चौधरी मुझे पंजाबी आ गई। मैं बड़ी अच्छी बात, मैं कहा बोल के सुना। उसने बहन की गाली दी। मैं कहा और कुछ? कहता अभी तो यही आया है। तो उसने वही पंजाबी सीखी और आज तक वही आती है उसको, हिंदी बोलता है। बड़ा छोटा सा कद है उसका, 6 फुट 4 इंच। बाकी सब गले मिलते हैं, तो मैं उसको कहा करता था, आ भाई पेट मिले। क्योंकि हम चाहे कितने कूद के मिले, पेट पे ही मिलते थे। उसके पास खड़े होकर बात करो तो ऐसा लगता था वो छत पे खड़ा, हम नीचे खड़े हैं। और कैसा है? ठीक है। सो परमेश्वर के लिए अगर आप अलग किए गए हैं तो जरूरी है कि फिर आप अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। सारे चाल चलन, आपका सोचना, आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना, कोई भी काम करना पवित्र होना चाहिए। एक एक अंग इस बात की गवाही दे कि ये पवित्र मंदिर है। मिट्टी गवाही देगी कि नहीं देगी? देगी ना। तो आपके हाथ गवाही देंगे कि नहीं कि ये पवित्र है कि नहीं? आपकी आंख गवाही देगी कि नहीं कि ये पवित्र है कि नहीं? आपकी जबान गवाही देगी कि नहीं कि ये पवित्र है कि नहीं? आपके शरीर का एक एक अंग इस बात की गवाही दे कि ये पवित्र है। प्रभु आजा, ये मंदिर तेरे लिए तैयार हो चुका है। आमीन। जिस दिन ये मंदिर गवाही देगा कि मैं पवित्र हूं, परमेश्वर उतर आएगा। आपको कुर्सी साफ नहीं करनी पड़ेगी, कुर्सी खुद गवाही देगी, साफ हूं, आजा। अभी मैं कह रहा था मैं गोबर पे नहीं बैठूंगा, अभी बैठ के दिखाऊं। किसी का घर कच्चा हो, फर्श ना हो नीचे, मुझे बुलाया हो और मुझे बुलाने से पहले वहां पे गोबर से अच्छे से लीप रखा हो, तो अब बैठूंगा कि नहीं? तो गोबर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन तरीके से लीप के बिठाइए। परमेश्वर भी इस गंदे मंदिर में आ जाएगा, तरीके से साफ करके बुलाइए, जरूर आ जाएगा। वो परमेश्वर है, पवित्र है, आना चाहता है, आने दीजिए। किसी से अलग नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसने बनाया ही आपको अपने लिए। ईंट गारे के चर्च में परमेश्वर नहीं मिलता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किधर भी परमेश्वर नहीं रहता। उधर मेरे जैसे लोग रहते हैं जो पादरी, पंडित या पुजारी या मौलवी या पाठी कहलाते हैं, हम लोग रहते हैं वहां पे। परमेश्वर नहीं रहता। फिर हम जाते क्यों हैं? ताकि परमेश्वर को और अच्छे से जान पाएं, वहां पे सुन पाएं, कुछ समझ पाएं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। सिर्फ इसलिए जाते हैं। वो घर परमेश्वर का नहीं है,
परमेश्वर का घर आप हैं। परमेश्वर आप में आके वास करना चाहता है, रहता नहीं है, सब में नहीं रहता, ये वहम है। हम तो सोचते कुत्ते बिल्ली मक्खी मच्छर में भी परमेश्वर रहता है, नहीं रहता। गुरु ग्रंथ साहब में बाणी साफ कहती है, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा में मैं करूं वास। सिर्फ उन्हीं लोगों में परमेश्वर रहता है जो पवित्र किए गए, जो अलग किए गए लोग। यीशु मसीह ने दाम चुका के, खून बहा के, आपको खरीद के संसार से अलग किया है, इसलिए वो आप में रहना चाहता है। आखिरी आयत पढ़िए, पहला पतरस पहला अध्याय 15-16। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, कुछ कुछ जगहों में नहीं, सारे चाल चलन में तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमेन। पवित्र बनने का कारण सिर्फ ये है कि परमेश्वर पवित्र है, बस इसलिए पवित्र बनना है, और दूसरा कोई कारण है नहीं। उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए पवित्र बनना जरूरी है, उसके साथ उठने बैठने के लिए पवित्र बनना जरूरी है। सो आज से ये तय कर लीजिए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और मुझे इस मंदिर की एक एक चीज को पवित्र करना जरूरी है। सोच से शुरू कीजिए, सोच से शुरू कीजिए, जबान पे खत्म कीजिए, बाकी सब पवित्र हो जाएगा। सोच से शुरू करके जबान पे खत्म कर लीजिए। आपकी सोच और जबान पवित्र हो जाए तो बाकी मंदिर अपने आप पवित्र होता जाएगा। ये सोच और जबान गंदी है। सोच में हम सोच रहे होते हैं कीड़े पड़ेंगे, और मुंह से कह रहे होते हैं मैंने मन से आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, है ना, इसने मेरे बारे में ये सोचा, कीड़े पड़ेंगे इसको। और मुंह से क्या कहते हैं, मैंने आज तक मन से किसी का बुरा नहीं सोचा। तो आप अपनी सोच को और जबान को पवित्र कर लीजिए, बाकी सब चीजें अपने आप पवित्र होती जाएंगी। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह में रखे।